कंपनी का बहुत बड़ा इंसान बनने जा रहा हूं। अभी हाल ही में कल के न्यूज़पेपर में है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होना चाहिए एक साल की? मैं कल का न्यूज़पेपर बताऊंगा, बताओ 5 करोड़ से कम या ज्यादा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास में। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहां पे पहुंच सकते हो आने वाले 10 साल में। और अगर वहां पे पहुंचना तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे हम लोग कह रहे हैं। अगर किताबी कीड़े बन के रह जाओ तो कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल आउट करना पड़ेगी। ऐसे भी सीए जो 10 लाख कमा रहे। कल का न्यूज़पेपर में आता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देश का सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ कर रहा है, एंड इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना करो? 5 करोड़ से कम या ज्यादा? 10 करोड़? 20 करोड़? He is getting the salary of more than 50 करोड़, 78 करोड़ का सैलरी पर ईयर का मिल रहा है। नाम है उसका, नाम लिखो, अभय भुतड़ा। इस अभय फ्रॉम पुणे। और आप पुणे में कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, और उनकी कंपनी है जिनका नाम है उनका एक फिनेंस वाला कंपनी, अरे जो अपना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है सीरम। तो उनका एक पूना वाला फिनेंस बोल के कंपनी है। अभय भुतड़ा ये सैलरी डाल दो, अभी कल के न्यूज़पेपर में सैलरी ऑफ, और ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज माय बैचमेट, वी हैव स्टडीड टुगेदर। 78 करोड़ का सैलरी, पुणे में रहता है बंदा। और भारत का सबसे ज्यादा, अंकिता, इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो जो जॉब कर रहे हैं, जॉब, उनमें सबसे बड़ा जॉब का पैकेज इसको दिया गया है भारत देश में, पूरे भारत में। और हिज एज इज नॉट इवन मोर देन 37। और मैं आपको बता रहा हूं 78 करोड़ का सैलरी मिल रहा है बॉस। किसको बोलते हैं? इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल बाद इमेजिन करो आपको ये मिलने वाला है। आप इसीलिए सीए कर रहे हो भाई, आप भूले भटकों की तरह मत करो यहां पे आके। आप सही कोर्स में हो, सही लोगों के साथ में हो, अच्छे संस्कार वाले लोग आपके साथ बैठे, आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हो। फील प्राउड अबाउट इट। और आपको पहुंचना ही है, ये आपकी मंजिल है। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये अभी का मैटर है भाई। ये 2 दिन पुरानी न्यूज है। देखो ये देखिए, लातूर चस सुपुत्राचा पगार 78 करोड़ रुपए। उसके पापा किराना शॉप चलाते हैं, घर में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। कितने लोग घर पे कोई सीए नहीं है यहाँ पे? आप अपने सपने सजा सकते हो, आपके सामने एग्जाम्पल है। घर पे छोटी सी किराना शॉप है, पापा को चार्टर्ड अकाउंटेंट का कुछ पता भी नहीं है। कोई लातूर से बिलोंग करता है यहाँ पे? ये आपके शहर का है। और मैं आपको बता रहा हूं, यही तो हमें चाहिए। दिस इज वॉट वी वॉन्ट इन योर आईज। ये विजन आप लेके चल रहे हो कि मुझे कुछ आगे जाना है। मैम, ये बताने का इतना ही मकसद है कि क्लास का फर्स्ट डे ना, ये कावरे बावरे जैसा मत करो। आपको पता होना चाहिए कि मैं डे 1 से आई एम वेरी मच मोटिवेटेड, मुझे पता है मुझे कहां जाना है। आई वॉन्ट टू अर्न दिस। और इस टाइप का मोटिवेशन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर में आपको बच्चों को ना किसी पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मोटिवेशन देना जरूरी, कि उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, उसको करना क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड। वो मोटिवेशन, वो टेम्पो आपका। वरना तो पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं यार, पर अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। क्यों पता है? बीच बीच में लोग लो हो जाते हैं, लो ऑन टेम्पो हो जाते हैं, बिल्कुल मैम ऐसा मानती हो? बीच बीच में डिस्करेज हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसे सारे लोगों के बारे में बताना है कि जो आपको, और ऐसा हम लोग कुछ मुमकिन कर सकते हैं। भाई अपने पूना का बंदा ही है, पूना में पढ़ाई की इसने, और सी व्हाट ही हैज डन। सो दिस इज व्हाट वी वांट। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप जॉब कर लो, आप कुछ भी अपना धंधा कर सकते हो, बट आपके विचार होना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा आदमी, मुझे बिग शॉट बनना है। और इसलिए आप सीए कोर्स में हो। अगर काम छोटा ही करना होता तो बीकॉम ही कर लेता मैं। मुझे बड़ा करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मैं सीए कोर्स में हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं। सो ये वैसे इसका नाम क्यों बताया? ये देश के इस समय फाइनेंशियल ईयर 23 के सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ करने वाले एक्सक्लूसिव एक ही इंसान है, और वो भी सबसे बड़ी बात, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। समझ आ रहा है? तो यानी कि क्या हो, देश के अंदर जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग क्या बोलते हैं, जॉब करने वाले जो लोग हैं, उनमें ही इज गेटिंग द मैक्सिमम। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे फैटर्निटी का बंदा है। मतलब कोई भी इंजीनियर्स, कोई भी, किसी को भी नहीं मिल रहा है उतना पैकेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल रहा है। आप समझे मैं क्या वापस से कह रहा हूं? मतलब ये सीए के अंदर हाईएस्ट नहीं है, सारे कोर्सेस का मिला के हाईएस्ट है। मतलब कोई इंजीनियरिंग करके जॉब कर रहा होगा उसमें भी हाईएस्ट, कोई एमबीए आईएम से एमबीए करा होगा उसमें भी हाईएस्ट है। तो आप जो कोर्स में हो ना, इसकी औकात बहुत है। सर आपकी बैच में क्या सबको इतना सैलरी मिलता है क्या? जी नहीं मिलता है। मेरे बैच में कुछ लोग ऐसे भी जिनका सैलरी अभी तक 50 लाख भी नहीं है।
मतलब सोचिए, बैच में एक बेंच पे जो बैठा, एक बेंच पे 6 लोग बैठे, एक की सैलरी 50 लाख, एक की सैलरी 78 करोड़, और दोनों ने साथ में सीए किया, दोनों भी सीए ही हैं। क्यों फर्क पड़ा इतना? आप सोचिए, आपके बाजू वाला जो बैठा है, आपके बाजू वाला जो बैठा है, उसको मिलेगा 50 करोड़, आपको मिलेगा 10 लाख, दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसका मतलब क्या? दोनों का नॉलेज, दोनों ने, एक ने पढ़ा क्या, एक ने पढ़ा क्यों, एक ने पढ़ा व्हाट, एक ने पढ़ा व्हाई। और वही लोग इस क्लास में बैठना जिनको वाई की तलाश है, जिनको बड़ा आदमी बनना है। मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट अवे मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, इस क्लास में बैठेंगे तो मुझे उन्हीं लोगों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है जिसमें कुछ तुम्हें बनने की जुनून, जिज्ञासा है कि मुझे फोड़ देना है। और जितने भी लोगों को फोड़ देना है वो सब लोग क्लास में बैठे। और जिसको सिर्फ ऐसा साधारण सीए बनना है, मैं सीए बन जाऊं, 5 लाख की नौकरी करो, इस क्लास में आपकी जगह ही नहीं है। वो तो ऐसे ही बन जाओगे आप यार। यहां पे मुझे चाहिए आग, चाहिए आग, कुछ बंद के दिखाने की। साला फोड़ देंगे इस अटेम्प्ट में उस तरह से। और पढ़ते समय सीए इज नॉट अबाउट गेटिंग द डिग्री। सीए के साथ साथ में नॉलेज चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, फिनांस में क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में क्या चल रहा है। इस टाइप का नॉलेज जब आ जाएगा ना, हम लोग फोड़ देंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत लोग बनते, सबको इक्वल सैलरी नहीं मिलती, ये दिमाग में आप ये रखना। ओके मैम प्लीज। एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल सर के लिए यार।